हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सारे मॉर्टर किंग आपस में ही लड़ रहे थे और यहाँ येरिन, जिंग और मास्टर तीनों वोल्केनो के पास आते हैं और जिंग के मास्टर जिंग को वोल्केनो के अंदर जाकर उसे डेविल से लड़ने की जिम्मेदारी उठाने कहते हैं। इसीलिए जिंग वोल्केनो के अंदर जाता है जहाँ पे अब कुछ डेमोनिक एनर्जीज लड़कियों का इल्यूजन क्रिएट करती है और वो जिंग को सिड्यूस करने की कोशिश करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। और अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंग अब गुस्से में अपनी आंखें खोलता है और उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलती है और जिससे उसके आसपास की सारी इल्यूजन लड़कियां जो उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी वो सब जिंग से दूर हो जाती हैं और वहाँ पे नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद वहाँ जिंग के आसपास डेविल एनर्जी इकट्ठी होने लगती है जिसपे से डेविल लेडी निकलती है और वो कहती है कि वो क्या बात है, इसने तो मेरे पहले छलावे को पार ही यहाँ पे वो कर दिया, लेकिन अब भी मेरे छलावे के 10 लेवल और बाकी हैं, जो इस बात पर डिपेंड यहाँ पे करता है कि तुम्हारी मन की लालसा तुम्हें आखिर में कहाँ ले जाना चाहती है। जिंग को डेविल की आवाज सुनाई दे रही थी इसलिए वो उसकी आवाज सुनकर अपने आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक से जिंग के आसपास से बहुत सारी डेमन गर्ल्स तलवार के साथ आ जाती हैं और जिंग पर अटैक करने लगती हैं, लेकिन जिंग भी अपने अटैक फॉर्म में आ जाता है और अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन्स बनाकर एक साथ उन डेमोनिक गार्ड्स पर अटैक कर देता है जिससे वो सभी के करके मर रही थी। डेविल लेडी ये सब देखकर जिंग से कहती है कि अच्छा तुम यहाँ पे वो कर रहे हो लेकिन तुम इससे बचोगे नहीं। उसके बाद 3 डेमन गार्ड्स जिंग पर एक साथ अटैक करती है, लेकिन जिंग अपने अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है और अपना स्वॉर्ड स्प्लैश करता है। ऐसा करते ही वो तीनों डेमन गार्ड को एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हीट फील होती है जिसके सिर्फ डेमोनिक गार्ड्स ही नहीं बल्कि इसका असर डेविल लेडी पर भी होता है। ये देख करके डेविल लेडी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ है किसी ने एक साथ यहाँ पे 5 पंच परतों के छलावे को लगातार पार यहाँ पे किया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि अब इस लड़की के मन में ना कोई तो लालसा है और ना ही किसी का डर है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई मॉर्टल नहीं हो सकता जिसके मन में किसी चीज की लालसा या किसी का डर ना हो। लेकिन इस डेविल को कहाँ पता था कि उसके सामने जो है वो कोई मॉर्टल नहीं बल्कि उसने अपनी मॉर्टल लेवल पहुंच चुका है और उसने अपनी मॉर्टल स्पिरिट अनलॉक यहाँ पे वो कर रखा है। और तो और डेविल लेडी इस बात से भी अनजान है कि जिंग गॉड ब्लड लाइन से बिलोंग यहाँ पे करता है जो उसे फिर से वेल में कैद कर सकता है। फिर जिंग अपना स्वॉर्ड निकालकर चौकन्ना हो जाता है और यहाँ डेविल लेडी को अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि जिंग ने उसके इतने स्ट्रॉन्ग छलावे को पार कर दिया है। वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती, और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जिंग भी अपने स्वॉर्ड के साथ वहाँ से वो पोर्टल था उसके अंदर चला जाता है और उस पोर्टल को पार करते ही वो अपने आप को ऐसी जगह में वो पाता है जहाँ चारों तरफ पानी था और वो पानी पर वहाँ पे वो खड़ा था और उससे अब कुछ दूरी पर याओ यिन खड़ी थी। जिंग याओ को देखते ही वो भागते हुए उसके पास जाता है और वहाँ पे उसे गले लगा लेता है। जिंग को याओ यिन की फिक्र हो रही थी। जिंग याओ यिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ये देखकर डेविल लेडी जो वही थी वो कहती है कि देखा, मैंने सही कहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी मॉर्टल के मन में कोई लालसा ना हो। ये भी डेविल लेडी का एक छलावा था। डेविल लेडी कहती है अब कुछ पल और उसके बाद तुम इस छलावे पूरी तरीके से खो जाओगे और तुम्हारी पूरी जिंदगी इस छलावे में खो जाएगी। याओइन के हक ब्रेक वहाँ पे करती है और जिंग से कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो जिंग कहता है तुम्हें फिर से देखकर बहुत ज्यादा मैं हैप्पी हूँ और वो उसके हाथ से अपने हाथों में ले लेता है। ये सब देख करके और जिंग और याओइन के इमोशन भरे बातें सुन करके डेविल लेडी कहती है कि मॉर्टल्स की ये फीलिंग्स बोरिंग होती है और ये फीलिंग ही मॉर्टल्स की कमजोरी होती है। और यहाँ जिंग याओइन से कहता है कि अब कुछ समय पहले तक मुझे लगता था कि मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, लेकिन ये तो वहाँ पे वो तभी तक था जब मैं इस हाओ वेल के अंदर नहीं आया था। जब से मैं इस हाओ वेल के अंदर आया हूँ मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई बहुत लाचार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे मर भी गया तो क्या तुम्हें खुशी होगी? क्या मेरी जान लेना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? जिंग की ये बातें सुनकर के डेविल लेडी समझ नहीं पाती कि वो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर जिंग के शब्दों को अच्छे से देखा जाए तो वो ये बात डेविल से कह रहा था। जो ये बात साबित यहाँ पे वो करती है कि जिंग अब भी पूरी तरीके से डेविल लेडी के छलावे में नहीं फंसा है। जिंग कहता है अगर मेरे मरने से तुम्हें शांति और यहाँ पे हैप्पीनेस मिलती है तो मुझे मरने का कोई रिग्रेट नहीं होगा। डेविल लेडी जिंग की बातें नहीं समझ पा रही थी और वो कहती है कि मॉर्टल लोग ऐसे ही होते हैं, वो बहुत जज्बाती होते हैं, इसलिए उन्हें दूसरों के लिए मरने का कोई रिग्रेट नहीं होता है। लोग वो अपने आप के लिए धरती और आसमान सब तबाह करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मॉर्टल्स दूसरों के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से डेविल लेडी को सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है और यहाँ हम देखते हैं कि जिंग ने याओइन को हक करके रखा था। एक्चुअली में याओइन इस डेविल की बनाई हुई एक वो छलावा था, इसीलिए याओइन जिंग के कांटेक्ट में आने से डेविल लेडी भी जिंग के कांटेक्ट में आ रही थी, इसीलिए उसे बहुत तेज सर दर्द होने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये हो क्या रहा है।
डेविल लेडी कहती है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग ब्लड कनेक्शन फील हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अचानक से जिंग के फोरहेड से तेज रोशनी निकलती है और जिंग और याविन सेपरेट होते हैं और फिर जिंग के आसपास रोशनी होने लगती है और फिर आवाज आती है कि मैं एक गॉड हूँ। और फिर वहाँ एक शख्स अपीयर होता है जो अपने आप को गॉड बताता है और वो जिंग से बताता है कि मेरे अंदर 6 विचार हैं: दयालुता, सच्चाई, साहस, खालीपन और यहाँ पे किसी को मारना और छलावे को तोड़ना। इस डिवाइन बॉडी को प्राप्त करने के लिए छलावा, किसी को मारना और छलावे को तोड़ना, इन तीनों पर काबू पाना होता है। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि यही तीनों दुष्ट विचार ही धरती और स्वर्ग के बीच डेमन का रूप ले लेगी। फिर वो गॉड जिंग को कहते हैं कि जिंग, तुम मेरे वंश हो, इन 3 दुष्ट विचारों पर काबू पाना पूरी तरीके से तुम्हारे हाथों में है। फिर जिंग याविन की तरफ देखता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सामने होते हुए भी तुम बस एक यहाँ पे छलावा हो, लेकिन उसके बाद भी मैंने जो भी तुमसे कहा वो एक शब्द सच है और इस बात की गवाही ये धरती और स्वर्ग है। फिर जिंग कहता है, मैं जिंग अपनी पूरी होशो आवाज़ में तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ कि जहाँ तुम सेफ और वहाँ पे हैप्पी रहो। और फिर जिंग उसे हक कर लेता है और यहाँ डेविल लेडी को स्ट्रॉन्ग चेस्ट पेन शुरू हो जाता है और फिर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसके जाते ही याविन जिंग से दूर होने लगती है और वो भी आसमान में गायब होने लगती है। आफ्टर ऑल याविन डेविल लेडी की बनाई बस एक छलावा थी जो डेविल लेडी के जाने के साथ साथ वो भी गायब हो जाती है। और अब अगले सीन में हमें जाओ और याविन को उनके घर पर दिखाया जाता है जहाँ याविन अपने ख्यालों में ही काफ़ी देर से यहाँ पे खोई हुई थी। इसीलिए जाओ उसे कहता है कि दीदी अब इतनी देर से क्या सोच रहे हो, लेकिन याविन कोई जवाब नहीं देती। इसलिए जाओ फिर से अपना दिमाग चलाता है और याविन से पूछता है कि क्या अब जिंग के बारे में सोच रहे हो। वो जाओ पर गुस्सा करते हुए जोर से कहती है, चुप रहो, अगर कभी मैंने दोबारा उसे देखा तो मैं उसे जान से मार दूंगी। जाओ हैरानी से याविन को देखने लगता है और याविन पीछे मुड़कर जाने लगती है। तभी अचानक उससे अपने सीने में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगता है और वो नीचे बैठ जाती है। जाओ उसे उठाता है और पूछता है कि दीदी अचानक आपको क्या हो गया। याविन कहती है कि मैं ठीक हूँ और वो अपने दिल पर हाथ रख कर के कहती है, लेकिन यहाँ पे अब कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।